अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमजान का आगाज होते ही पाकिस्तान की फौज पर हमलों में इजाफा हो गया है। 30 और 31 जनवरी को बीएलए ने बलूचिस्तान के 12 शहरों में दहशतगर्द कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई को ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0 का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत ने दावा किया कि 245 से ज्यादा जो बीएलए के दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लेकिन अब बीएलए की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है। ये जो वीडियो जारी की गई है इसमें 8 पाकिस्तान फौज के सिपाहियों को दिखाया गया है। इस मुबैना वीडियो के बाद दावा यह किया जा रहा है कि 8 के करीब जो ये सिपाही वीडियो में नजर आ रहे हैं ये बीएलए की तहवील में है। इस वीडियो में ये जो सिपाही हैं इनमें से 3 सिपाहियों ने अपने नाम बताए हैं, अपना शनाख्त बताई है, अपना बाकायदा जो यूनिट है उसके बारे में बताया है, अपने वालिद, अपने घर वालों की जो शनाख्त है उसके बारे में बताया है। लेकिन अब तक सरकारी तौर पे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को लेके कहा जा रहा है ये एआई जनरेटेड वीडियो है, जाली वीडियो है। भारत और जो इन दहशतगर्दों की सहूलतकार तंजीमें हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाकर जारी की है। अब इस वीडियो की हकीकत क्या है, क्योंकि सरकारी तौर पे ना इसकी तरदीद की गई है ना इसकी तस्दीक की गई है, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ कहा जा रहा है वो बहुत अहम है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की फौज के सिपाही बीएलए की तहवील में हैं या नहीं है? अगर हैं तो उनको छुड़वाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अगर नहीं है तो फिर सरकारी तौर पे इस वीडियो की तरदीद जारी कर देनी चाहिए थी। अब इन 8 सिपाहियों की जो गुफ्तगू सामने आई है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है, मुबैना तौर पे मैं कहूंगा क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, बीएलए इसको क्लेम कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हमने 14 फरवरी को 7 दिन की मोहलत दी थी पाकिस्तान की रियासत को, इदारों को, कि वो जो हमारी डिमांड्स है, हमारे मुतालबे हैं उनको पूरा करें। अब 30 और 31 को ऑपरेशन हेयर ऑफ के नाम से जो दहशतगर्द कार्रवाई बीएलए के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में की, हमने वो देखा। उसमें बाकायदा खवातीन को इस्तेमाल किया गया, बुजुर्ग जो थे उनको इस्तेमाल किया गया। इन दहशतगर्दों ने अपना उन्हें आलकार बनाया हुआ था, वो दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे थे। हमने बड़ी जवान जो खवातीन है 20, 21, 22, 23 साल की, उनको बाकायदा इस दहशतगर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए हमने देखा। बीएलए ने बाकायदा उनकी वीडियोस, हवा बलोच जो है उसकी वीडियो जारी की, बाकायदा उसकी वालदा के साथ एक वीडियो जारी की जिसमें उसकी वालदा उसको शॉल पहना रही है। वो हवा बलोच अपनी वालदा के बारे में कह रही है कि उसने मुझे इनके सपोर्ट कर दिया है। तो अब मामला यह है कि ये जो 8 सिपाही हैं इनकी हकीकत क्या है? क्या ये पाकिस्तान की फौज से ताल्लुक रखते हैं? ये जो शनाख्त बता रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान का जो अपनी फौज का नंबर आईडी बता रहे हैं वो कह लीजिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? इस हवाले से अंधेरा है। बाकायदा इसमें एक सिपाही हैं जो रो रहे हैं और बता रहे हैं मेरे वालिद माजूर हैं, मैं वाहिद अपने गर्व का कफील हूं, और अगर मुबैना तौर पे फौज हमें ओन नहीं कर रही तो उन्हें चाहिए हमें वो ओन करे। अब सोशल मीडिया पे जो रियासत के इदारों के हिमायती अकाउंट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। भारतीय मीडिया बाकायदा इस वीडियो को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें वीडियो में अगर आप देखें तो एक सिपाही अपनी जो शनाख्त है वो बता रहा है, मेरा नाम उस्मान है, मेरे वालिद का नाम जाहिद है, मैं 2025 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया, पन्नू आकिल पहले पन्नू आकिल में था, फिर खुशदार आ गया, सिपाही हूं, यूनिट मेरा 15 FF फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है। फिर एक और जो सिपाही है वो अपना नाम बताता है, वो कहता है मेरा नाम दीदार है, मेरे वालिद का नाम निजारुल्लाह है, मैं पेशावर बुनीर से ताल्लुक रखता हूं, 2025 में मैंने फौज को ज्वाइन किया था। ये भी जो है वो पन्नू आकिल में था और फिर खुशदार आ गया था अपनी ड्यूटी के लिए। फिर एक और सिपाही है वो बाकायदा अपना शनाख्ती कार्ड और अपना जो फौज का आईडी कार्ड है वो लेके वीडियो बना रहा है और उसमें कह रहा है कि मुझे ओन किया जाए, हमें डिसोन क्यों किया जा रहा है। अब ये वीडियो ठीक है या नहीं, ये तो आने वाला दिन है वो तय कर देंगे। लेकिन अब इस वीडियो पे मैं बात क्यों कर रहा हूं, उसकी एक वजह है दोस्तों। उसकी वजह है अब से चंद दिन पहले एक आने वाली खबर। 17 फरवरी को बाकायदा अफगान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक बयान जारी किया और बाकायदा एक वीडियो जारी, एक तस्वीर जारी की गई जिसमें पाकिस्तान की फौज के 3 जो सिपाही हैं वो सऊदी वफ्द है उसके साथ खड़े हुए हैं। हुआ कुछ यूं था कि 12 अक्टूबर को गुज़िश्ता साल
जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पें हुई तो अफगान तालिबान ने यह क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान के चंद फौजी जवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के इदारे थे या पाकिस्तान की हुकूमत थी, उसने सरकारी तौर पे ना इसकी तस्दीक की थी ना तरदीद की थी। और ऐसे मौकों में मेरा ख्याल है कि शायद बयान जारी नहीं किया जाता या सोर्सेज से बता दिया जाता है कि ये हम कर रहे हैं, कोशिशें हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो जाएगी। अब उस वक्त 12 अक्टूबर को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्लैश हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे तो दावे किए जा रहे थे, अफगान अकाउंट्स दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान की फौज के सिपाहियों को अफगान तालिबान ने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन सरकारी तौर पे कोई बयान नहीं आ रहा था। उस वक्त भी इन खबरों को जाली बताया जा रहा था। लेकिन जब ये 17 फरवरी को तस्वीर सामने आई जिसमें एक सऊदी वफ्द अफगानिस्तान गया हुआ था, बाकायदा अफगान तालिबान ने ये 3 जो पाकिस्तान फौज के सिपाही थे वो हवाले किए उस वफ्द के और फिर इनकी रिहाई मुमकिन हुई। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी किया और कहा कि हम नेबर्स जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और रमजान है, रमजान की कह लीजिए हवाले से या रमजान का लिहाज करते हुए हम जो है वो इन पाकिस्तान के सिपाहियों को रिहा कर रहे हैं। सऊदी वफ कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन हो नहीं सकता। ये हो क्यों नहीं सकता? क्योंकि एक जानिब बलूचिस्तान में जो भारत की प्रॉक्सीज, बीएलए और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार है, पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रही है, पाकिस्तान के सिपाहियों को निशाना बना रही है, पाकिस्तान की इमलाक को निशाना बना रही है। अब देखिए बीएलए जो है वो क्या कहती है? वो कहती है हम बलूचिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब यही बीएलए अपनी जो कार्रवाइयां थी, जो इन्होंने दहशतगर्द कार्रवाइयां की 30 और 31 तारीख को, उसमें किन इमलाक को नुकसान पहुंचाया? इन्होंने बैंक्स को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने बिजली घरों को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। यानी वो बीएलए जो ये दावा करती है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोगों के हालात बेहतर नहीं हो रहे, यहां पे तरक्याती काम नहीं हो रहे और दहशतगर्द कार्रवाइयां करके ये उन्हीं तरक्याती मंसूबों को जो कि अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अलमिया देखिए कि वहां पर जो आसपास उनके अवाम खड़ी हुई है वो उनकी पजीराई कर रही है, उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनके लिए तालियां बजा रही है, उन पर फूल निशावर कर रही है। यानी अगर एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दहशतगर्द बैंक को उड़ा रहा है रॉकेट मार के और पीछे लोग तालियां बजा रहे हैं, तो ये लम्हे फिक्रिया है। ये सोचने का मकाम है कि वो बलूचिस्तान जिसको कहा जाता है कि उसकी महरूमियों की वजह से इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें बन रही हैं, और वो जब सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे बलूचिस्तान में रहने वालों ने फायदा हासिल करना है, तो वहां के अवाम उनको तारीफ कर रही होती है, अप्रिशिएट कर रही होती है। और बड़े पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे लड़कियां, खवातीन, प्रोफेसर इन बीएलओ के झांसों में आ रहे हैं और इन बीएलओ से मुतासिर होकर इनको ज्वाइन भी कर रहे हैं और इनकी हिमायत में कैंपेन भी चला रहे हैं। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। अब जो ये अफगानिस्तान है या अफगान तालिबान है, उन्होंने बाज नहीं आना। क्यों? देखिए ताजा हमला हुआ है बन्नू में बाकायदा एक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को खुदकुश हमले से निशाना बनाया गया और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो अफगानिस्तान में जिसके ठिकाने थे, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की कि उन्होंने ये हमला किया है। इस हमले में बाकायदा एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो शहीद हुए हैं, 2 सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं और ये जो हाफिज गुल बहादुर के दहशतगर्द थे उनमें से 5 दहशतगर्दों को पाकिस्तान की फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल किया है। लेकिन सवाल बुनियादी यही है, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ये दहशतगर्द हमलों में इजाफा क्यों हो रहा है? हमारी रियासत को इस पर सोचना होगा, इस पर एक पॉलिसी, जामे पॉलिसी बनानी होगी। हमारी रियासत ने अब तक, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का अलमिया ये था कि पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे ना, पाकिस्तान के चीफ के लेवल पे कभी ये फैसला होता था कि इनके साथ मुज़ाकरात होने हैं, कभी ये बात होती थी कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होना है, जंग लड़ने हैं। कई हमने देखा अशफाक परवेज कियानी जब आर्मी चीफ थे उनके बाद कई ऑपरेशन किए गए, रद्दुल फसाद हो गया, फिर कई और ऑपरेशन हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूं, वो ऑपरेशन किए गए इन दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन दहशतगर्द कार्रवाइयां कम नहीं हुई क्योंकि कंफ्यूजन थी, कोई आता था बात करनी है, कोई आता था जंग लड़नी है। लिहाजा अब जो पाकिस्तान की हाई कमान है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में, वो तो कुरान और सुन्नत का हवाला देके बताते हैं कि ये खारजी हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। लिहाजा अब एक डिसाइसिव ऑपरेशन या डिसाइसिव फैसला करना होगा कि पाकिस्तानियों को कब इस फितने से उसकी जान छुड़ेगी, कब
اس سے نجات ملے گی. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجیے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, فیس بک دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.